वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने वेब सीरीज ब्लैक जस्टिस नहीं देखी है तो आप काइंडली जाके www.blackjustice.in में ज़रूर देखिए और आपको इसमें समझ आएगा क्या क्या चेंजेस हमारे जुडिशरी में इमीडिएटली, लॉन्ग टर्म में नहीं, इमीडिएटली चाहिए, जिनका बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले टाइम्स नाउ की एक रिपोर्टर भावना को अरेस्ट किया गया। उसके साथ अरेस्ट किया गया कार के ड्राइवर को और कैमरामैन को। अब आप देखिए, इसके अंदर हमारे जुडिशरी का लूप होल दिखाता है कि सेम डे भावना जो रिपोर्टर थी उसको हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। आपको मैं चैलेंज करता हूं, एक ऑर्डिनरी आदमी जिसको उस दिन पुलिस अरेस्ट करती है वो हाई कोर्ट जाके जमानत लेके दिखा दे। तो ये एक बहुत खुल के सामने चीज आती है कि जुडिशरी कहती तो है सबके को हम एक जैसा ट्रीट करते हैं, बट एक जैसा कुछ ट्रीट नहीं होता। एक जर्नलिस्ट को आपने जमानत उसी दिन दे दी, और उससे बड़ी बात कि उसके साथ जो ड्राइवर था और उसके साथ जो कैमरामैन था, कैमरामैन तो गाड़ी नहीं चला रहा था ना, उनको जमानत नहीं दी। आप देखिए, कैमरामैन को जमानत नहीं दी जज ने। वो शायद चीफ जस्टिस है जिसने ये किया, हाई कोर्ट अपना पंजाब एंड हरियाणा का। उसने किसको दे दी? भावना जो जर्नलिस्ट को तो दे दी, बट कैमरामैन को नहीं दी। अब ये जो, अब इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? कोई तर्क नहीं हो सकता। इसके पीछे ये दिखता है कि हमारी जुडिशरी जजेस मनमानी से, अपने हिसाब से, या प्रेशर कह लीजिए, जो मर्जी, करप्शन कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, जिसको पहले बचाना था। आप क्या कैमरामैन नहीं, आप उसको जर्नलिस्ट उसमें गिनेंगे? भाई, आप जर्नलिज्म कैसे कर सकते हैं, टीवी जर्नलिज्म, विदाउट कैमरामैन? तो आपने उसको तो नहीं बचाया। टाइम्स नाउ अपनी जर्नलिस्ट को आपने बचा दिया, और दोनों, ड्राइवर बेचारा और कैमरामैन वहीं पे पड़े हुए हैं। और उससे बड़ा सवाल किसके ऊपर उठता है? वो जज के ऊपर, जिसने एक को बेल दी और दो को बेल नहीं दी। कितनी बेतुकी बात हो रही है। अब आप इस बात को थोड़ा आगे लेके चलिए कि मैं ये मानता हूं कि जो पुलिस ने उस टाइम किया, गलत किया। जिससे भी टक्कर हुई वो एससी थी, एसटी थी, दलित थी। उसने जानबूझ के थोड़ी ना कहा कह रहे वो दलित जा रहा है, मैं उसको गाड़ी उस पर चलाता हूं। किसी के माथे पे थोड़ी ना लिखा होता है, किसी के ब्लड ग्रुप या शक्ल से आप थोड़ी ना पता कर सकते हैं। तो जहां पे हमारी जुडिशरी इस कंट्री में हमें फेल करती है, उसी तरह हमारी जो पुलिस है, जो मेरे हिसाब से वर्दी में बदमाश गुंडे बन चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, वो लोग जिनका काम आदमी को प्रोटेक्ट करना है, जो उसी के इनकम टैक्स के पैसों से अपनी सैलरी लेते हैं, अपने घर चलाते हैं। ये बात अलग है कि उससे ज़्यादा वो पैसे ऊपर से कमाते हैं। कि मुझे इस पे वो अभिषेक बच्चन की एक वेब सीरीज आई थी, उसका डायलॉग याद आ रहा है कि पुलिस काम ना करने की तनख्वाह लेती है और काम करने के पैसे लेती है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखती है कि पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया, जिसको फंसाना था उनको फंसा दिया। अब ये आप देखिए कि क्या ये जो हमारे देश में जब पुलिस अगर फेल हो रही है, जुडिशरी फेल हो रही है, तो ये क्या सही है? पुलिस ने जो भी है, वो केजरीवाल की गवर्नमेंट है, मान की गवर्नमेंट है, उसने बदला निकाला मीडिया से। अच्छा, इसमें तीसरी चीज, मीडिया भी कोई कम नहीं है। आपको पता है हर न्यूज चैनल ने एक स्टैंड लिया हुआ है, या तो प्रो बीजेपी या एंटी बीजेपी, एंटी गवर्नमेंट। अब ये लोग अपने आप को कहते तो जर्नलिस्ट हैं, पर जर्नलिस्ट वाली बात इनमें से किसी में नहीं है। चाहे वो रवीश कुमार को ले लें, उसके मुंह से कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि भैया गवर्नमेंट ने आज ये अच्छा काम किया। वो हमेशा क्रिटिसाइज करता है। और ये आप अर्नब और नाविका कुमार और वो जो अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों को देख लें, उन लोगों को गवर्नमेंट के साथ खड़े रहते हैं ये लोग। तो ये जर्नलिस्ट अब जर्नलिस्ट रहे नहीं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फोर्थ पिलर जर्नलिज्म या ये मीडिया नहीं है। ये इन्होंने खुद ही ब्रॉडकास्ट करते करते बना दिया है। और अगर इन्होंने अपने आप को बोला कि हम चौथा स्तंभ है, तो उस चौथे स्तंभ की ये हर रोज
ऐसी की तैसी कर रहे हैं, उसी का कारण था। तो एक तरह से मैं कहूँगा वो केजरीवाल वालों ने एक तरह से, तो अगर आप देखें, क्योंकि जब मीडिया अपना काम डिस्चार्ज ड्यूटी ठीक से नहीं करती है तो उन्होंने ठीक किया, उन्होंने अपना बदला। जो ये लोग उन लोगों से, आम आदमी पार्टी ऑपोजिशन से टीवी पे निकालते हैं, उन्होंने अपनी स्टेट में निकाल दिया इनसे। तो एक करप्ट ने या एक इमोरल गवर्नमेंट केजरीवाल की ने एक इमोरल करप्ट मीडिया टाइम्स नाउ की ऐसी की तैसी कर दी। इट इज लाइक दैट। और तीसरा, जुडिशरी ने अपने आप को क्लियरली एक्सपोज कर दिया। अब वहां पे अगर आप देखेंगे, वो एक और है, वो साक्षी जोशी। सडनली इन लोग को, दिल्ली पुलिस को, ये आज तक आप नहीं देखेंगे, ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं। साक्षी जोशी को दिल्ली पुलिस से उठाया रात को 12 साढ़े 12 बजे, उसने कहा मेरे कपड़े फाड़ दिए, ये हो गया वो हो गया, दिल्ली पुलिस ऐसे है। रात के 1:40 हो रहा है और अब मैं यहाँ से घर जाऊँ, खुद यहाँ तक मुझे लेकर आए हैं। दिस इज वॉट दीज पीपल डिड एट 1:30 AM in the night. And they call themselves the police. पत्रकार को पकड़ो, उसके कपड़े फाड़ दो। अरे भाई, तुम क्या जर्नलिस्ट, तुम लोगों को ऊपर वाले ने कुछ अलग चखा है? जब एक आम आदमी के साथ होता है तब तो तुम लोग, साक्षी जोशी जैसे लोग कहीं बाहर नहीं आते, और अब तो ये जर्नलिस्ट भी नहीं रहे, यूट्यूबर बन गए हैं। और उसके बाद इनमें यह अक्कड़ है कि हमारे साथ गलत कैसे हो गया। क्यों भाई, तुम्हारे साथ क्या, तुम इस देश के नागरिक नहीं हो? जो इस देश के नागरिक के साथ दिन रात होता है, नागरिक के साथ, वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम क्या उससे ऊपर हो? अगर तुम उससे ऊपर हो तो भैया ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है तुम्हें? तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी वगैरह जो तुम खुद अपने यूट्यूब चैनल पे इधर उधर या मीडिया जोर जोर से चलाती है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? कौन सी इक्वालिटी है? अगर तुम लोग कहते हो कि हम लोगों को एक अलग उसमें नापा जाना चाहिए, हमारे लिए अलग प्रिविलेजेस होने चाहिए। खैर, वो प्रिविलेजेस हमें टाइम्स नाउ ने तो दिखा दिए कि सेम डे जज ने वो भावना जर्नलिस्ट को बेल दे दिया, जो इस देश में किसी को नहीं मिल सकता अगर कोई VVIP ना हो। आपको ये भी पता है, नाविका के शायद बेटे की शादी हुई थी, उसके अंदर मोदी जी भी आए थे, तो वो सब खेल गया होगा भैया, कोर्ट ने फटाफट बोला होगा भैया इसको तो फटाफट बचाओ इसको। तो ये जो चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं, ये क्लियरली दिखाती है कि इक्वालिटी कहीं नहीं है। हमारे देश के अंदर सिर्फ करप्शन है, सिर्फ हमारे देश के अंदर वो चीज़ें प्रिवेल करती हैं। वो जैसे डार्विनियन थ्योरी थी, जो अब इन्होंने हटा दी हैं, अब कह रहे हैं 12वीं में फिर ये फिटेस्ट टू सर्वाइव। तो यहाँ पे फिटेस्ट कौन होता है? जो मोर पावरफुल होता है, मोर इन्फ्लुएंशियल होता है। और इन लोग, जो गवर्नमेंट का काम होता है पूरे देश के सिटीजन्स को एक जैसा देखना, एक ही उस पर नापना तोलना, एक ही यार्ड स्टिक पे। बट वहाँ पे भी गवर्नमेंट फिटेस्ट टू सर्वाइव देखती है। इसीलिए आज भी 75 साल बाद भी वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। थैंक यू सो मच।